एग्जाम तो ऑलमोस्ट हो ही गई। अब देखिए, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग सभी पेपरों की बात करें तो 100 क्वेश्चन बन जाते हैं सभी पेपरों से। उनकी चर्चा भी अपन करेंगे, लेकिन ये आज एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हम सभी पेपरों से क्वेश्चन निकाल के और फिर उनकी चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए आज अपना टॉपिक होगा, और अपना टॉपिक होगा राज्य का महाधिवक्ता। कौन सा टॉपिक होगा? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो चलिए नोटबुक बाद में निकालना। ठीक है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल। देखिए, राज्य महाधिवक्ता जो है इसका उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 165 में। कौन से में किया गया है? आर्टिकल 165 मतलब 165 में। और महाधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल। देखिए, जिस प्रकार देश में होता है महान्यायवादी, क्या होता है? महान्यायवादी, ठीक उसी प्रकार राज्य में होता है महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। देश में होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक उसी प्रकार से राज्य में होता है यहां पे महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो है इसका उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 76 में, और महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 165 में। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे महाधिवक्ता की कि क्या कौन होता है महाधिवक्ता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो महाधिवक्ता होता है, इस महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, महाधिवक्ता जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते समय सलाह लेता है किसी व्यक्ति से, और किससे सलाह लेता है? मुख्यमंत्री से। किससे सलाह लेता है? मुख्यमंत्री से। कि संविधान के आर्टिकल 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन वो नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री की क्या लेगा? सलाह लेगा कि किसे महाधिवक्ता बनाना है। अब देखिए, ये जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ये नियुक्ति इसकी कर्ता किस रूप में है? किस रूप में इसकी नियुक्ति करता है? ठीक है, तो किस रूप में करता है? तो ये राज्य के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में नियुक्ति करता है। किस रूप में करता है? विधि अधिकारी के रूप में नियुक्ति करता है। अधिकारी के रूप में। समझना बात को कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रथम का मतलब यहां सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में की जाती है। इस विधि अधिकारी का मतलब होता है राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। कि महाधिवक्ता जो है ये राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, इसलिए राज्य सरकार को समय समय पर क्या देता है? तो राज्य सरकार को समय समय पर कानूनी सलाह उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी नियुक्ति की। याद रहेगा, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। किस रूप में करता है? राज्य के सर्वप्रथम या सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में, या इसको कह सकते हैं कि कानूनी अधिकारी के रूप में करता है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, अगर बात करें अपन बेसिकली कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए महाधिवक्ता का संविधान में कार्यकाल कहीं उल्लेखित नहीं है। तो इसका मतलब जो है इसका कार्यकाल क्या नहीं है? इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह राज्यपाल के प्रसाद तक
पद धारण करता है, पद धारण करता है। समझे बात को? राज्यपाल के प्रसाद तक पद धारण करता है कि मतलब राज्यपाल जब तक चाहता है तब तक ये पद पर क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, आप इधर देख लो, उसको बंद कर दो तभी समझ में आएगा। ठीक है ना? देखिए अपने के समस्या है, मानव मस्तिष्क जो है ना एक बार में सिर्फ एक क्रिया करता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। स्टूडेंट लाइफ में आके मैंने जो सीखा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि हमारा माइंड सिर्फ एक बार में एक ही क्रिया करता है। स्टूडेंट लाइफ में इस बेंच पे बैठे हुए, समझ गए बात को? इसलिए आप उसको एक ही क्रिया करवाएं। आपने देखा होगा कि बचपन में, अब तो 55 के नहीं हुए, बचपन ही अभी तो, ठीक है 55 के हो गए, ठीक है। तो जैसे बात करें कि आप में से मैथ्स का कौन कौन रहा है, मैथ्स का स्टूडेंट? 1 2 देख लो। बाकी को मैथ्स से डर लगता था, मुझे भी लगता था। मैथ्स से क्या लगता था? डर। पता है कैसे? मैथ्स कभी समझ में नहीं आई। पता है कारण क्या हुआ? कि 10th क्लास में गुरुजी तो पढ़ा रहे हैं, गुरुजी ने परसेंटेज का क्वेश्चन करवाया कि x का 20% y है तो y का कितना प्रतिशत x है। ठीक है, आपने वो x रहेगा और y। अब अपन ने क्या किया, गुरुजी ने क्वेश्चन लिखवा दिया, हम पीछे बैठ के लिखते थे, लिख लिया। गुरुजी यहां समझा रहे हैं और जैसे जैसे गुरुजी समझा रहे हैं या तो अपन नोट कर रहे हैं उसको वैसा का वैसा, या अपना ध्यान जो है ना वो अपनी नोटबुक में इधर उधर है। गुरुजी ने समझा दिया, फिर गुरुजी ने कहा जी समझ में आ गया? बोले हाँ आ गया। आपन तो काम था ना राग में राग और टेर में टेर। वो लुगाया हो ना, लुगाया गीत गावे शादी में, या फिर जब वो किसी के यहाँ पे कोई देहांत होने पर जोड़ने जाती हैं तो जूठे आंसू लगा ऐसे कर लेती है ना। हाँ, बाकी गीत गाते हैं तो मतलब बहुत सारी ऐसी होती है जिनको गीत आता ही नहीं, और आजकल वाली को तो डेफिनेटली स्पेशली गीत नहीं आते, है ना। फिर भी वो फालतू में ऐसे लगा के ऐसे, है ना, ऐसे लगा लेती है। बीरा मारा थे आजो चुंदड़ ल्याजो सरीदार बथी जो सगे ल्याजो जी बीरा रे मैं के जी मैं के बथी आजो। वे दो एक तो यहाँ गावे और वे पिछली है ना राग में राग मन कोई मतलब आ रही को नहीं मन, समस्या है। तो अपन ने क्या किया, आगे वाले 10-20 ने बोला गुरुजी समझ में आगो, आपा भी मिला दिया हाथ में हाथ, बोले गुरुजी आगो। गुरुजी ने कहा बोले ठीक है समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन आप करो। जब गुरुजी ने आपा ने क्वेश्चन करवा दिया, जना भी आपा बैठे हैं बिल्कुल, बाकी सब क्वेश्चन कर रहे आपा बैठे, क्योंकि आपा ने समझने की कोशिश ना की, आपा ने कहीं करियो। जब गुरुजी समझा रहा तो अपन उसको नोट करने में क्या थे, बिजी थे। तो रीजन ये है कि अपना माइंड एक बार में एक क्रिया कर रहा था, या तो उसको बोर्ड पे करवा लो या उसको अपनी नोटबुक में करवा लो। अगर नोटबुक में उसको क्रिया करवा रहे हो तो बोर्ड वाला साफ है, कुछ समझ में नहीं आना। और अगर उसको बोर्ड पे क्रिया करवा रहे हो ना तो फिर नोटबुक से तो मतलब ही नहीं है आपको, उसको तो बाद में देखना। इसलिए कभी भी कोई भी टीचर जो है आपको पढ़ाता रहे तो आप, चाहे आपके पास पहले से लिखा हो चाहे बहुत कुछ आ रहा हो, लेकिन उस समय आपका पूरा फोकस जो क्या होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। और ये किसके आशीर्वाद तक या किसके कहने तक पद धारण करता है, राज्यपाल। ठीक है, जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक ये पद पर बना रहता है। ठीक है, ये हो गया कार्यकाल। उसके बाद बात करते हैं इसकी शपथ की। भाई किसको शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए इसको शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल जो है वो राज्यपाल क्या दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसकी जो है वो पद से हटाना, पद से हटाना। ठीक है, तो देखिए पद से हटाने का जो उल्लेख है वो भी इसका संविधान में उल्लेखित नहीं है। जब चाहे तब राज्यपाल इसको पद से हटा सकता है। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये लिख दिया कि यह राज्यपाल के प्रसाद तक पद धारण करेगा। बस जब राज्यपाल चाहेगा तब इसको पद से हटा सकता है। आ गई बात समझ में?
ठीक है, तो यानी बात करें कि पद से हटाना तो राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा। अब राज्यपाल जो है इसको कभी भी पद से हटा सकता है, कहीं ऐसा नहीं कि इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा या फिर महाभियोग प्रक्रिया चलेगी या फिर कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। जब राज्यपाल चाहेगा इसको पद से हटा देगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, और अब आगे बात करते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या होती है, इसकी योग्यता क्या होती है। ठीक है, तो चर्चा करें योग्यता की, तो नंबर एक बात करें कि एक तो क्या होना चाहिए, भारत का, ये तो कॉमन चीज है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक है जी, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और कॉमन चीज, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तो कॉमन चीजें हो गई जो सबके लिए बेसिक आपको याद रखनी है। अब इसकी मुख्य चीजें, इसकी मुख्य जो योग्यता होती है वो यहां पे बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। क्या होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान इसकी क्या होती है, योग्यता होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होती हैं? जब इसकी योग्यताएं उसके समान होती हैं तो फिर अपने को जानना तो पड़ेगा यहां पे कि इसकी योग्यता आखिर होती क्या है। ठीक है, तो देखिए नंबर एक की इसकी योग्यता यहां पे मुख्य क्या होनी चाहिए, तो देखिए 10 वर्ष तक के, कितने वर्ष तक के, 10 वर्ष तक के किसी न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। क्या रह चुका हो? अधिवक्ता। अब 10 वर्ष कैसे होनी चाहिए? लगातार। कैसे होनी चाहिए? लगातार 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में क्या रह चुका हो? अधिवक्ता, यानी क्या रह चुका हो? वकील रह चुका हो। और 10 वर्ष तक लगातार एक या एक से अधिक न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो, रहा हो। ये दो इसकी मुख्य योग्यताएं होती हैं। पहली योग्यता कि 10 वर्षों तक ये क्या रह चुका हो, और अधिवक्ता कौन सी न्यायालय में रह चुका हो, तो उच्च न्यायालय में। कौन सी न्यायालय में रह चुका हो? उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो लगातार 10 वर्षों तक। पहली चीज। दूसरी चीज कि लगातार 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक, अब देखो जरूरी नहीं कि एक ही न्यायालय में वो न्यायाधीश रहा हो, क्योंकि इनका ट्रांसफर होता रहता है, पदोन्नति भी होती रहती है, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। तो लगातार यहाँ पे 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। जरूरी नहीं एक ही कोर्ट में। और कौन सी कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो? अधीनस्थ न्यायालय में। कौन सी न्यायालय में? अधीनस्थ न्यायालय में ये लगातार 10 वर्षों तक क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। अधीनस्थ, देखिए आगे अपन पढ़ेंगे इसको, अपना बात करें तो नेक्स्ट मंडे तक ये टॉपिक अपना आ जाएगा, न्यायपालिका। ठीक है, इसमें अपन दो प्रकार की न्यायपालिका पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले क्लास में इसको डिवाइड किया था। एक तो पढ़ेंगे उच्च न्यायालय और दूसरी पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। अभी जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय में एक तो होती है सत्र न्यायालय, जिसको अपन सेशन कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। ठीक है, उसमें फिर अलग अलग चली जाती हैं। दीवानी न्यायालय अलग चली जाती है, फौजदारी न्यायालय अलग चली जाती है, राजस्व न्यायालय अलग चली जाती है, यानी उनको कहते हैं सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, वो अलग अलग यहाँ पे बढ़ जाती हैं। एडीजे कोर्ट, सेशन कोर्ट, वो सारी अधीनस्थ की ही शाखाएं होती हैं। तो उन कोर्ट में, कौन सी में? किसी सेशन कोर्ट में या किसी एडीजे कोर्ट में लगातार जो है वो 10 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल जो है, और दूसरी चीज राज्यपाल की नजरों में कानून का महान क्या हो?
ज्ञाता भी होना चाहिए भाई, ये भी जरूरी है। राज्यपाल की नजरों में कानून का ज्ञाता होगा, उस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। कार्य, ये क्या कार्य करता है, मेन चीज इसके कार्यों की आ जाती है। देखिए आज तक जो क्वेश्चन पूछा है वो ज्यादातर इसके कार्यों से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्य महाधिवक्ता का होता है, कौन सा कार्य राज्य महाधिवक्ता का नहीं होता। ठीक है, तो देखिए कार्य में बात करें, एक तो ये उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की पैरवी करता है। क्या करता है, पैरवी करता है, मतलब उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। क्या रखता है, पक्ष रखता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये राज्य सरकार का वकील होता है, इसको राज्य सरकार का वकील कहते हैं। राज्य सरकार का वकील होता है, अधिवक्ता होता है किसका, राज्य सरकार का। देखिए विशेष तौर से इसका कोई काम नहीं होता, ये राज्य सरकार का वकील होता है, और जब भी कोई सरकार के ऊपर कोई मामला आता है तो सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में सरकार का वकील होता है, और इस सरकार का जो पक्ष है वो उच्च न्यायालय में रखता है। जैसे दो चीजें होती हैं, कई मामले ऐसे होते हैं कि व्यक्ति से व्यक्ति पर चलते हैं, कई क्या लगभग यही होते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं जो सरकार से व्यक्ति पे चलते हैं। जैसे एक मामला सुना होगा आपने, 42वां संविधान संशोधन 1976, सुना है आज तक नाम? तो 42वां संविधान संशोधन का नाम तो सुना होगा, प्रियम्बल का नाम भी सुना होगा। कल एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था सेकंड पारी में कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो कौन से शब्द संविधान में जोड़े गए, ऐसा आया था, या ये दो शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है, तो जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो इससे पहले एक मामला उठा था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। केशवानंद भारती, एक मामला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकारवाद, बनाम केरल सरकारवाद 1973। एक विवाद उत्पन्न हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकारीवाद 1973। अब ये किस किस के मध्य चल रहा है मामला, केशवानंद भारती ये व्यक्ति है, और इधर विपक्ष में कौन खड़ा है, केरल सरकार। केरल सरकार का वकील कौन होगा, महाधिवक्ता। कौन होगा, महाधिवक्ता। अब वकील तो न्यायालय में दोनों पक्षों को करने पड़ेंगे। ठीक है, महाधिवक्ता ने केशवानंद ने केरल सरकार को चुनौती दे दी न्यायालय में, इसलिए दोनों पक्षों से वकील होंगे। वकील तो दोनों पक्षों से होते हैं उच्च न्यायालय में, जब दोनों पक्ष से होंगे तो ये तो अपना वकील खुद बनाएगा, लेकिन इधर केरल सरकार की तरफ से वकील कौन जाएगा, महाधिवक्ता। समझ गए बात को? तो महाधिवक्ता सरकार के केसों में उच्च न्यायालय में सरकार की क्या करता है, पैरवी करता है, वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष वहां पे रखता है। ठीक है, केशवानंद कौन था, ये केशवानंद भारती जो था, एक केरल में एक मठ था। मठ जानते हो, मठ नहीं जानते? अरे मठ नहीं जानते तुम लोग? हाँ, मंदिर जो होते हैं ना, मठ है। एक तो मंदिर होता है, एक मठ है जहां पे संत महात्मा बहुत सारे लोग रहते हैं ना। मंदिर में पुजारी जी रहते हैं और पब्लिक जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिहु लोक उजागर, ज्ञान अदित इतल चुवल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, बस सुबह शाम बोलते हैं जय श्री राम। तो ऐसे में ही इधर जो है वो मठ में बहुत सारे संत महात्मा होते हैं, और उनका जो मंदिर में होता है उसको अपन पुजारी कहते हैं। श्री 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 1008 श्री जो भी बोलते हो आप, है ना। उधर जो है मठ का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसको मठाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं, मठाधीश। तो केशवानंद भारती एक मठाधीश था,
और इसने केरल सरकार, ये कुछ जमीन का मामला था, मठ की भूमि का मामला था और ये चला था। तो ऐसे ही जैसे एक मामला और है, जैसे दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार बनाम बाबा रामदेववाद। तो ऐसे कई मामले जो सरकार के ऊपर आते हैं सीधे सीधे, उन मामलों में महाधिवक्ता क्या करता है, उन केसों की पैरवी करता है। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? हाँ, अरे महाधिवक्ता किसकी तरफ से केस लड़ता है उच्च न्यायालय में? सरकार की तरफ से केस लड़ता है। ठीक है जी। तो देखिए, उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की पैरवी करता है, पक्ष रखता है, राज्य का क्या होता है? वकील होता है। ठीक है। समय समय पर राज्य सरकार को, समय समय पर राज्य सरकार को विधि सलाह उपलब्ध करवाता है। क्या देता है? विधि सलाह देता है। ठीक है। समय समय पर राज्य सरकार को विधि सलाह देता है, मतलब कौन सी सलाह देता है? कानूनी सलाह सरकार को उपलब्ध करवाता है। एक बात क्या ध्यान रखना कि राज्य सरकार जो है वो महाधिवक्ता से कानूनी सलाहें लेती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो महाधिवक्ता की कानूनी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और ये भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कि क्या महाधिवक्ता अपनी कानूनी सलाह राज्य सरकार पर थोप सकता है? नहीं, जबरदस्ती नहीं है। राज्य सरकार उसकी कानूनी सलाह माने या नहीं माने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अपनी कानूनी सलाह जो है वो राज्य सरकार पर थोपे नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं है। और ना ही राज्य सरकार उसकी कानूनी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। वो सिर्फ और सिर्फ उससे पूछ सकती है, कानूनी सलाह ले सकती है। ठीक है। तो देखिए, समय समय पर राज्य सरकार को क्या देता है? कानूनी सलाह देता है, लेकिन राज्य सरकार इसकी कानूनी सलाह माने या ना माने बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि राज्य विधानमंडल में सरकार का पक्ष रख सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है, उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। विधानमंडल की जो बैठक होती है, विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। लेकिन ध्यान रखना, किसी विधेयक के ऊपर ये क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं, मतदान करने का अधिकार इसके पास में नहीं होता। इस बात का विशेष क्या रखना, ध्यान रखना। जो भी राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाई जाती है उनमें क्या लेगा? हिस्सा लेगा। जो विधानमंडल के सेशन होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन हो गया, उसके अलावा मानसून हो गया, उसके अलावा वर्षा ऋतु हो गया, बजट सेशन हो गया, इनमें वो भाग ले सकता है। राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। मान लो उधर से विपक्ष प्रश्न कर रहा है राज्य सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, पिछले 1 साल आपको हो चुका है, यानी 11 महीने बीत चुके हैं सरकार को, और इन पिछले 11 महीनों में आपने क्या किया? विपक्ष क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है विपक्ष? जवाब मांग रहा है सरकार से। ठीक है। तो ये महाधिवक्ता अगर मान लो कोई जवाब नहीं दे रहा तो ये भी जवाब दे सकता है कि साहब, हमारी सरकार ने पिछले 11 महीनों में ये किया। यानी राज्य सरकार की तरफ से विधानमंडल, उच्च न्यायालय में पक्ष नहीं रखेगा, ये विधानमंडल में भी क्या रख सकता है? अपना पक्ष रख सकता है, बोल सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये रखना है कि ये जो है ये किसी विधेयक के ऊपर क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। इसको विधानमंडल में मत डालने का अधिकार नहीं है। समझ गए बात को? यही यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या महाधिवक्ता को विधानमंडल में मतदान करने का अधिकार है, हाँ या ना? तो इसको मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन था? राजस्थान का
प्रथम महाधिवक्ता कौन था? महाधिवक्ता कौन था? तो बताइए, राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन था? आप ही बताओगे कौन था राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता? तो देखिए, राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता था जीसी कासलीवाल। कौन था? जीसी कासलीवाल। ये जीसी कासलीवाल जो हैं, ये राजस्थान के प्रथम क्या थे? महाधिवक्ता थे। और बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। ये वाला आपके लिए क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पिछले जो 6 पेपर, 5वां हो गया, 6वां पेपर होगा शाम को, उनमें यहां से ये कल सुबह का क्वेश्चन है, कल मॉर्निंग का क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो बताइए कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो हैं, वो राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। 3 फरवरी 2024 को माननीय कलराज मिश्र, राजस्थान स्टेट गवर्नर जो हैं, उन्होंने इनको क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। किसने दिलाई थी? कलराज मिश्र, जो वर्तमान में अपने पद से जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कलराज मिश्र, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य के महाधिवक्ता के रूप में क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो वर्तमान में कौन हो जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम कौन हो जाते हैं? जीसी कासलीवाल। कल मॉर्निंग में पूछा, कल इवनिंग में पूछा था, मॉर्निंग में, सॉरी, हो सकता है आज मॉर्निंग में ये वाला पूछ लिया हो, क्योंकि वो यही पूछ रहा है। हाँ, राज्यपाल का पूछ लिया। हाँ, प्रथम में तो राज्यपाल पूछा था कि राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, सेकंड में पूछ लिया कि राजस्थान का वर्तमान है महाधिवक्ता कौन है। ठीक है, तो यहां पे बन जाता है कि राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल और वर्तमान बन जाता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो ये होता है महाधिवक्ता। अब एक बार इसको 1 मिनट में अपन रिपीट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे। ठीक है जी, देखिए, बात करते हैं सबसे पहले महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 165 में। जिस प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, उसी प्रकार देश में क्या होता है? महान्यायवादी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से। किस रूप में करता है? राज्य के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में, या राज्य के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार के रूप में करता है। ठीक है जी, कार्यकाल क्या होता है इसका? अनिश्चित होता है इसका कार्यकाल। ठीक है, निश्चित ही नहीं है, मतलब अनिश्चित होता है। और ये कब तक पद पर बना रहता है? राज्यपाल के प्रसाद तक ये पद पर बना रहता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। पद से कौन हटाता है? क्योंकि शपथ जब लेता है और जब राज्यपाल इसको नियुक्त करता है, तब राज्यपाल इसको इसी बात के लिए तो नियुक्त करता है कि मैं राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल, जब इधर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया जा रहा था, तो आपको राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य के अगले विधि अधिकारी किस रूप में चुन रहा हूं? राज्य के अगले विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहा हूं। ये नियुक्ति मैं मेरे विवेक से और माननीय राज्य सरकार के सलाह से नियुक्त कर रहा हूं। अब वहां पे कहीं भी उसने ये नहीं बोला कि आपका कार्यकाल 5 साल होगा, 6 साल होगा, क्या होगा, बस उसने नियुक्त कर दिया। तो यहां पे पद से हटाने का प्रावधान भी उसी के पास में रहता है। तो राज्यपाल कभी भी इसको पद से हटा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? और बाकी चीजें तो आप जानते हो, सबके लिए कॉमन है, दिवालिया, पागल और लाभ का पद। मेन चीज आ जाती है इसकी, और वो है कि 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, वो भी लगातार। कैसे रहा हो? अब जरूरी नहीं कि एक ही उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो,
इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अलग अलग उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह सकता है, भारत की किसी भी उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये दूसरी इसकी योग्यता है कि 10 वर्ष तक लगातार ये किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर ही रहा हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाया जाएगा। फिर बात करते इसके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहली चीज, उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की क्या करता है, पैरवी करता है। उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखता है। राज्य सरकार के ऊपर कोई आरोप लगता है तो फिर उच्च न्यायालय में उन आरोपों का खंडन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा था परसों एग्जाम में। मुख्यमंत्री बताओ कौन, ये क्वेश्चन कोई गलत करके आ सकता है क्या, करके आ सकता है क्या, बोले हाँ कर रास्को में। हाँ, तो देखिए, अब भजनलाल जी जो है वो कई मामलों में ये चल रहे हैं, माननीय न्यायालय विचाराधीन है इनके कई मामले। तो ऐसे में एक मामले में तो ये बरी हो चुके हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस। ये जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उस मामले में इनके ऊपर केस चला था माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री साहिबा पर। दूसरा मामला 2011 में इधर दौसा में अपने कुछ हिंसा हो गई थी, और उस हिंसा में, हिंसा भड़काने वालों में इनका नाम था। दिखता है क्या लगा कि यार हिंसा भड़काई होगी इस आदमी ने, हाँ बड़ा शांत आदमी है, चलते हैं। ऐसे में उस मामले में इनके ऊपर केस बना था। तो उस कंडीशन में ये जमानत पे क्या थे, बाहर थे, न्यायालय में केस क्या था, विचाराधीन था, और ये कहां चले गए, बिना न्यायालय को बताए विदेश चले गए। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे मामला गया राजस्थान हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये गया कि क्या क्या कोई व्यक्ति जो न्यायालय में नियम क्या कहता है, नियम यह है कि जब किसी व्यक्ति पे भारतीय दंड संहिता की किसी धारा के तहत आपराधिक मामला किसी न्यायालय में दर्ज है तो वह व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में नहीं जा सकता जब तक न्यायालय की अनुमति नहीं होगी। अब भजनलाल जी चले गए बिना बताए, वो तो सीएम बन गए तो उनको क्या पता, चले गए, वापस आ गए। तब यहां पे एक वकील ने, एडवोकेट ने न्यायालय में मामला वो लेके गए, पिटीशन लगाई कि जब तक, चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री हो चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, जब तक कि उसके खिलाफ मामला न्यायालय में चल रहा है, उसको जमानत पे भारत छोड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति जो है वो विदेश कैसे जा सकता है, फिर तो कोई भी चला जाएगा भारत में अपराध करके। तो ऐसे में अब राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो थे, उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से न्यायालय में क्या की, पैरवी की, पक्ष रखा सीएम साहब का कि ठीक है साहब, उनको इस मामले का, इस बात का उनको अंदाजा नहीं था, आगे से ऐसा होगा कि आगे से जब भी उनको विदेश जाने का होगा तो माननीय न्यायालय से पहले क्या ली जाएगी, परमिशन ली जाएगी, फिर वो कहां जाएंगे, विदेश जाएंगे। अभी अभी जाके आए, परसों ही तो आए हैं। ठीक है, तो ऐसे में पहले उन्होंने जयपुर सेशन कोर्ट नंबर 4 से परमिशन मांगी, कोर्ट ने परमिशन दी, और उसके बाद में वो कहां गए, विदेश गए, और वापस भी आ गए। ठीक है, तो यहां पे अब ऐसे मामलों में जो पैरवी करता है मुख्यमंत्री की या सारी सरकार जो भी आ गई, वो कौन करता है, महाधिवक्ता करता है। राज्य सरकार का क्या होता है, वकील होता है। ठीक है, समय समय पर राज्य सरकार को विधि सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि राज्य सरकार इसको कानूनी सलाह माने, बाध्यकारी नहीं है, ये थोप भी नहीं सकता। आगे बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल में सरकार का पक्ष रख सकता है, न्यायालय में तो रख ही सकता है, विधानमंडल में भी रख सकता है। ठीक है, और बात करें कि राज्य की विधानमंडलों की बैठकों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, और सरकार का पक्ष रख सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, निकालो नोटबुक।
हेडिंग डाल दो, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, आर्टिकल 165 लिखिए। देखो, जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखो पहले। जिस प्रकार देश में महान्यायवादी होता है, जिस प्रकार देश में महान्यायवादी होता है, जिस प्रकार देश में महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है, ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है। 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 ठीक है, सबसे पहले लिखिए नियुक्ति। नियुक्ति लिखिए, नियुक्ति। और नियुक्ति में लिखिए, अनुच्छेद 165 के तहत, आर्टिकल 165, अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। ठीक है, नोट डालना नीचे, इसी में नोट डालो नीचे। लिखिए, देखो, राज्यपाल 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 राज्य के राज्यपाल राज्य के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में, राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में, राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में, विधि अधिकारी के रूप में, विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नीचे लिखना कार्यकाल, कार्यकाल। देखिए, संविधान में निश्चित नहीं है कार्यकाल, संविधान में निश्चित नहीं है, संविधान में निश्चित नहीं है कार्यकाल, संविधान में निश्चित नहीं है, संविधान में निश्चित नहीं है। नीचे लिखना संविधान में निश्चित नहीं है, इसी के आगे कोष्टक में लिख लेना राज्यपाल के प्रसाद तक पद धारण करता है। संविधान में निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद तक पद धारण करता है, राज्यपाल के प्रसाद तक पद धारण करता है। राज्यपाल के प्रसाद तक पद धारण करता है। आगे लिखना पद से हटाना, पद से हटाना, पद से हटाना। लिखिए, संविधान में उल्लेखित, संविधान में उल्लेखित, पद से हटाना। लिखिए, संविधान में उल्लेखित नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण
राज्यपाल 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 कभी भी इनको पद से हटा सकता है। राज्यपाल कभी भी इनको पद से हटा सकता है। राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकता है। राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकता है। लिखिए शपथ। शपथ लिखिए राज्यपाल द्वारा। शपथ लिखिए राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा। शपथ लिखिए राज्यपाल द्वारा। लिखिए आगे योग्यता। योग्यता। योग्यता में लिखिए भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। योग्यता में लिखिए भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी लिखिए, देखो इसकी योग्यता, इसकी योग्यता उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान होती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान होती हैं। न्यायाधीश के सम्मान होती हैं। लिखना नंबर 1, लिखो 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में लगातार किसी उच्च न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। लगातार अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता रहा हो। आगे लिखिए नंबर 2, लगातार 10 वर्षों तक लगातार 10 वर्षों तक नंबर 2 लिखना नीचे, लगातार 10 वर्षों तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो। ठीक है। लिखिए कार्य। नीचे लिखना कार्य। कार्य लिखिए नंबर 1, लिखिए उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की पैरवी करता है। उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की पैरवी करता है, ओब्लिक पक्ष रखता है। राज्य सरकार की पैरवी करता है, ओब्लिक पक्ष रखता है। पैरवी करता है, ओब्लिक पक्ष से रखता है। आगे लिखिए राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य सरकार का वकील होता है। तीसरे लिखना महाधिवक्ता। महाधिवक्ता तीसरे लिखना महाधिवक्ता का महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा।
महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वो समय समय पर कि वो समय समय पर महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वो समय समय पर राज्य सरकार को विधिक सलाह उपलब्ध करवाए। कै और लगा देना लास्ट में, विधिक कानूनी, विधिक सलाह उपलब्ध करवाएं, विधिक सलाह उपलब्ध करवाएं, विधिक सलाह उपलब्ध करवाएं। ठीक है, नीचे लिखना, फोर्थ में लिखना, देखो राज्य विधानमंडल में लिख लो, आराम से लिख लो, राज्य विधानमंडल में राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है, राज्य विधानमंडल में राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है, पक्ष रख सकता है, बैठकों में भाग ले 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 सकता है, परंतु बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु किसी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता, परंतु किसी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, नीचे नोट लगा के लिखो, नोट, लिखिए महाधिवक्ता अपनी कानूनी सलाह है, महाधिवक्ता अपनी कानूनी सलाह है, अपनी कानूनी सलाह, महाधिवक्ता अपनी कानूनी सलाह है राज्य सरकार पर थोप नहीं सकता, राज्य सरकार पर थोप नहीं सकता, थोपे नहीं सकता, राज्य सरकार पर थोपे नहीं सकता। नीचे लिखना, राज्य सरकार पर थोपे नहीं सकता। आगे लिखिए, नीचे राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल, जीसी राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल, कोष्टक में कर देना सर्वाधिक, ये सर्वाधिक भी रहे हैं, सर्वाधिक, जीसी कासलीवाल सर्वाधिक, जीसी कासलीवाल सर्वाधिक। ठीक है, हाँ, जीसी कासलीवाल, ये स है भाई, ध्यान रखना, सा नहीं है, कासली। ठीक है, जीसी कासलीवाल। नीचे लिखना, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, राजस्थान के, लिख लिया आपने, वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं। नीचे लिखना, देखिए मुख्य पीठ, महाधिवक्ता के कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर, मुख्य पीठ जोधपुर, शाखा
जयपुर, शाखा जयपुर, मुख्य पीठ जोधपुर, शाखा जयपुर। महाधिवक्ता जो कार्यालय उसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है, क्योंकि अपने राजस्थान उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ भी कहाँ है, जोधपुर में है, और उसकी खंडपीठ कहाँ है, जयपुर में है। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, जोधपुर में है, और इसकी शाखा यानी खंडपीठ कहाँ पर है, जयपुर में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कल क्वेश्चन पूछा था कि आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में, तो ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे राज्य महाधिवक्ता जो है उसकी मुख्य पीठ कहाँ है, जोधपुर में, और शाखा कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, तो ये थे अपने राजस्थान के महाधिवक्ता। कौन थे, राजस्थान के महाधिवक्ता। और ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें याद करने के लिए देखिए वैसे तो अपने को बड़ा सिंपल लगता है इसलिए अपन इसको ध्यान कम देते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। मतलब क्वेश्चनों के लिए आयोगों को तो बिल्कुल माइंड में बिठा लेना। ये जो आयोग है ना, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, ये जो आयोग है ना इनको तो बिल्कुल माइंड में, 5 तो फिक्स हैं, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और महाधिवक्ता, ये 5 तो है ना, ये फिक्स है। इनमें से तो 1 या 2 से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो आप। इसलिए आप इनको तो, और इनके क्या ज्यादातर क्या पूछता है, प्रथम अध्यक्ष कौन था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और पूछता है इनके कार्य, कई बार इनके सदस्य संख्या पूछ लेता है। अब महाधिवक्ता की तो सदस्य संख्या महाधिवक्ता ही होता है, लेकिन अन्य जब आगे अपन आयोग पढ़ेंगे, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। जब राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तभी सारे आयोग पढ़ेंगे अपन। सारे आयोग जो है वो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं कि किस प्रकार से राज्य के प्रशासन की व्यवस्थाएं की जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का टॉपिक यहीं पे क्या है, एंड है। कल से अपना जो है वो नया टॉपिक क्या हो जाएगा, स्टार्ट, और कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, और वो होगा अपना व्यवस्थापिका। क्या होगी, व्यवस्थापिका। इसी के साथ आज आपकी कार्यपालिका भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है ना। अभी हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है और वो पढ़ा है कार्यपालिका। ठीक है, और अब कल स्टार्ट करेंगे अपन व्यवस्थापिका और उसके बाद में न्यायपालिका। तो देखिए राजनीतिक, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में 2 टॉपिक बचे हैं, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, दोनों छोटे छोटे हैं। और फिर प्रशासनिक व्यवस्था भी अपनी पूरी है, तो उसको अपन बहुत जल्द क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।